बैक नाज़रीन, तजावुज़ात के हवाले से आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे मामलात ज़ेरे गौर रहे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री इस हवाले से मुख्तलिफ अदारों से सरजनिश भी करती रही, बाज़ पुट्स भी करती रही। आज हालात क्या रहे, कौन कौन सी इमारतें गिराने के अहकामात आए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं। तफसील उनसे जान लेते हैं। जी नदीम शहजाद। जी, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज तजावुज़ात की ओर से जो समाअत थी, आज दूसरा रोज से इसमें कच्ची आबादियों के हवाले से रही कि शहर के वक्त के दिल में कायम है गैर कानूनी आबादियां बना दी गई, यूटिलिटीज फराहम नहीं की गई, गैर कानूनी तमीरात के जायज के लिए कमेटियां भी नहीं थी। इस हवाले से बासपुर की गई, क्लिफ्टन के इलाके की खास तौर पर बात की गई जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के हदूद के अंदर आता है कि वहां पर फ्लैट्स बना दिए गए रेलवे की प्रॉपर्टीज पर, कंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर, जिस पर 5-5 करोड़ रुपए का फ्लैट जो फरोख्त किया जा रहा है। इन्हें गिराने के भी अहकाम दिए गए कि जो तजावुज़ात हैं, जो भी कच्ची आबादियां भी इनके अतराफ में नीलम कॉलोनी, ये वो तमाम आबादियां थी, इनके गिराने के हवाले से बात की गई। पोर्ट के कराची पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से बात हुई कि पोर्ट की जो जमीन वो लीज नहीं हो सकती, वो पोर्ट की जमीन पोर्ट के मकासद के लिए होती है, लेकिन उसे आबादियों की और रहायशी रेजिडेंशियल जो है वो परमिशनें दे दी गई बनाने की, उन्हें रोक दिया गया है। फिल फॉर के पोर्ट के अतराफ में कोई जमीन भी इस तरह के इस्तेमाल नहीं हो सकता। डीएचए के हवाले से बात की गई कि डीएचए के अंदर आप देखें कि अगर एक ईंट भी लगती है तो फौरन वहां की इंतजामिया पहुंच जाती। किस तरह ये बिल्डिंगें बुलंद और बाला इमारतें कायम हो गई, किस तरह ये तमाम शहर पूरे का निजाम दरम बरम है। चीफ जस्टिस पर भरम भी थे और मुख्तलिफ इश्यूज को उन्होंने डिस्कस करते हुए इस हवाले से सर्कुलर रेलवे को भी डिस्कस में लाए कि इसके अतराफ में जो मामला, जो रुकावटें इन्हें दूर की जाए। 1 हफ्ते का टाइम है, लेकिन आगे एडवोकेट जनरल की जानिब से ये कहना था कि इतनी जल्दी ये मुमकिन नहीं है। शहरी और आवाम जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। इस पर फिर चीफ जस्टिस ने सफ्तार करते हुए कहा कि फिर आप काम करना ही नहीं चाहते। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि डीएचए में जो अलॉटमेंट्स की गई, अगर उनके बारे में भी तफ्तीश की गई तो इसमें सबको हटना पड़ जाएगा। हो सकता है मैं भी हट जाऊं, लेकिन उनका कहना यही था कि मैं कानून की पासदारी करूंगा, कानून पर अमल। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। लाहौर में भी आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए कि शाहराह कायद आजम, जेल रोड और फिरोजपुर रोड के ऊपर वाक़े गैर कानूनी बिल्डिंग्स को मुसम्मार कर दिया जाए। हम अपने रिपोर्टर से इस हवाले से रब्ता करते हैं, और लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अब्दुल्ला मलिक का हम ओपिनियन इस हवाले से जरूर ले लें। अब्दुल्ला मलिक साहब, एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से जो पॉइंट उठाया गया कि लोगों की जानिब से एहतजाज शुरू हो जाता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से भी हमदर्दाना दिल के साथ गौर करना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है, उनकी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। वो कौन अफसरान है जिनके इजाजतनामे दिखाने के बाद लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है? वो लोग जिन्होंने अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं, जिन्होंने अपनी तमाम तर उम्र की जमा पूंजी इन अपार्टमेंट्स के ऊपर लगा दी है, उन लोगों का क्या कसूर है? उन्होंने अखबारात के अंदर, टेलीविजन के ऊपर वो इजाजतनामे देख के, वो इश्तिहारात देख के ये जमीनें, ये अपार्टमेंट्स खरीदे थे, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए, उनकी जायदादों को जब्त किया जाए, और उन लोगों को जिनका नुकसान हो रहा है, जिन्होंने सरकारी लोगों की शक्लें देखकर, उनके नोटिफिकेशन देखकर ये अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, उनको कंपनसेट किया जा सके। अब्दुल्ला मलिक साहब, एग्री करेंगे आप? आपका नुक्ता नज़र बिल्कुल ठीक है, और मैं इस बात से मैं खुद भी एग्री करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रियों के जरिए वो प्लाट, फ्लैट, जो ज़मीनें खरीदी थी, उनका कोई कसूर नहीं बनता। हाँ, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाकई करना चाहते हैं तो वो लोग जो इस भयानक कारोबार में मुलव्वस थे, पहले उनसे वो रकम वापस करवाएं, और फिर अगर वो गिराने भी हैं, हुकूमत को वापस भी जगह दिलवानी है, तो फिर वो लोग बेचारे जो इससे इफेक्ट करेंगे उनके मुतबादिल जगह दी जाए। ये इंसानी हकूक़ का बिल्कुल ये तकाजा भी है, और उनकी ये प्रोटेक्शन भी है। अगर उनको आप यकसर कहेंगे कि गिरा दिया जाए चूँकि ये हुकूमत की जगह थी, तो वो लोग जो बिलियन ऑफ रुपीज़ कमा गए हैं वो तो प्रॉफिट में चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जरूर कहा गया है कि कच्ची आबादियों को मुंतकिल किया जाए, सर्कुलर रेलवे के रास्ते में जो घर आ रहे हैं उन्हें मुसम्मार करके उन लोगों को कहीं और बसाया जाए, लेकिन ये मल्टी राइज बिल्डिंग्स के हवाले से कोई अहकामात नहीं है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो किस तरह दिलवाई जाए? प्रोग्राम डेफिनेटली उन तक पहुंच रहा है, हम खुद भी कोशिश करेंगे कि उन तक ये गुजारिश पहुंचाएं, तो क्या इस हवाले से कोई दरखास्त, कोई खत उनको लिखना मुनासिब रहेगा? बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वो जो हमारे आइन का आर्टिकल 84(3) है, जिसमें उनको सुओ मोटो पावर इख्तियारात हैं, चूँकि वो इस काम कर भी रहे हैं और करें भी, ऐसा इस तरह बढ़ रहे हैं कि वो जो काम
जनाब मियां साहब को निसार साहब ने छोड़ा था, और वो भी मैं आपको बताऊं कि जुडिशल एक्टिविज्म उसी वक्त होता है जब आपके इदारे नाकाम हो जाते हैं, जब हुकूमतें काम नहीं करती, या कुबरा परवरी होती है, रिश्वत होती है, करप्शन होती है, लोगों के राइट्स नब हो जाते हैं, तो फिर उन कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए अदालतें अपना अपना दायरा कार इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता, गरीब आदमी के सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं होता। जिस तरह आज इन लोगों के सरों के ऊपर से छत छीन ली जाती है, तो कौन इनकी सुनवाई करेगा अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं करेंगे? मुझे एक चीज होती है कि अगर अदालत काम कर रही है, कहीं किसी इशू को सुन सकती है, उठने से पहले अगर कोई फैक्ट्रीज है वो चले जाएं, वो दरखास्त करें, तो अदालतें सुनती हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें बातें नहीं सुनी जाती। अदालत का जो दायरा इख्तियार होता है वो बिल्कुल होता है, वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई कराची का फैक्ट्री है, कोई लाहौर का है, वो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो किसी वकील की जरूरत भी नहीं है, वो अदालत में जाके बैठ जाएं। जब बेंच अपना केसेस सुन ले, तो अगर बेंच उठने से पहले रोस्टर पे आकर अगर आप गुजारिशात करते हैं, तो अदालत सुनती है और फिर उसको सुओ मोटो में कन्वर्ट कर देती है। अदालतें सुनती भी हैं और उसे अज़ खुद इख्तियारात के तहत नोटिस, जिसे अलमारूफ सुओ मोटो नोटिस कहते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी कर सकती हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद फ्रॉड किया गया है, वो इस हवाले से अदालत से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवा सकते हैं। लाहौर के अंदर भी